हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ सर्कल का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आर्क, व्हाट इज़ सेक्टर एंड सेगमेंट। ऐसे सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले की जो वीडियो थी, वीडियो नंबर फर्स्ट पे, लेक्चर नंबर फर्स्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है सर्कल क्या होता है, सर्कल के कॉर्ड्स, सीकेंट, टेंजेंट एंड सरकमफ्रेंस एंड एरिया, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल का आर्क ऑफ सर्कल, देन सेक्टर एंड सेगमेंट, ऐसे वन बाय वन करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज arc of the circle. Okay, now arc of circle means any continuous part of the circle is called arc of the circle. Suppose that हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में किसी एक पोर्शन पे हमने कोई कंटिन्यूस पार्ट को कट कर लिया। सपोज दैट ये सर्कल था, हमने किसी एक पोर्शन पे एक कंटिन्यूस पार्ट, सपोज यहाँ पे हमने ए बी को कट कर लिया। अगर ए बी को हम यहाँ से कट कर रहे हैं तो क्या होगा, ए बी को कट करने के बाद ये जो पोर्शन होगा ए बी पोर्शन, दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये आर्क होगा। तो ये क्या है, ये भी आर्क ही होगा, उसके बारे में आगे हम समझेंगे। तो इनको डिनोट कैसे करते हैं, आर्क को हम लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम एक नाम इसका ले लेंगे सी, और यहाँ पे हम डी एज्यूम कर लेंगे। अभी हम समझा रहे हैं कि हम सी और डी क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस आर्क ए बी को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, आर्क ए सी बी, या तो ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, या इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए सी बी लिखने के बाद इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। इसी का शॉर्ट फॉर्म हम ये भी लिख सकते हैं ए बी आर्क। ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि आर्क ए सी बी लिख दीजिए, या आर्क ऑफ ए सी बी, आर्क मतलब ऊपर हमने आर्क लगा दिया, देन ए सी बी लिख दिया, या ए पी, ये भी आर्क के ही रिप्रेजेंटेशन हैं। राइट, तो यहाँ पे ए सी बी क्यों लिया गया, क्योंकि अभी जब हम इस आर्क की बात करेंगे तो उसका नाम बी डी ए होगा। क्यों, उसका भी लॉजिक समझते हैं। तो दूसरा आर्क है हमारे पास कौन सा, आर्क बी डी ए। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बी डी ए के ऊपर एक आर्क बना देंगे, और इसको और छोटा फॉर्म लिखना है तो बी ए आर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ए बी आर्क और बी ए आर्क में डिफरेंस क्या है। दोनों में तो ए और बी आया हुआ है, तो इसमें डिफरेंस बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। देखते हैं, अगर हम ए बी आर्क की बात करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे ओरिजिन क्या है, इसका ओ है, इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर ए बी आर्क की बात करते हैं, इधर क्या है, ये बी ए आर्क है, तो आपको दिख रहा होगा ए बी आर्क का मतलब होता है कि ए से पहले सी गया, सी से देन बी गया। ठीक है, तो ए से बी, सी एंड सी से बी जाने में वो किस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहले इस लाइन से वो कितना डायरेक्शन गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। तो हमेशा जब भी हम आर्क की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही बोलना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के फॉर्म में ही हमको रोटेशन लेना है। क्यों, क्योंकि जब भी एंगल मेजरमेंट होता है तो हम कैसे एंगल मेजरमेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज दैट आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ये समझना है कि एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो टॉपिक समझिए। अगर हम यहाँ पे बोले 30 डिग्री ड्रॉ करिए, तो आप 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आप एक्स एंड वाई एक्सिस में 30 डिग्री कहाँ पे, कुछ ऐसे, यहाँ पे 30 डिग्री सपोज दैट। अगर हमने 60 डिग्री बोल दिया या 45 बोल दिया तो आप यहाँ पे 45 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। 90 बोला तो आपने ये ड्रा कर दिया। मतलब आप रोटेशन क्या ले रहे हैं, रोटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं बार बार। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम किसी भी आर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ए सी बी का मतलब होता है आर्क ए सी बी, आर्क ऑफ ए बी, एंड बी डी ए का मतलब होता है आर्क ऑफ बी डी ए, एंड दिस इज बी ए बार, बी ए आर्क। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम इसका एंगल ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे।
जो एंगल ऑफ आर्क है उसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं एंगल ऑफ आर्क। एंगल ऑफ आर्क का मतलब ये होता है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई ए बी आर्क है, तो इस ए बी आर्क का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एंगल या डिग्री ऑफ आर्क भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ आर्क, डिग्री ऑफ आर्क, ठीक है। अब डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू थीटा डिग्री है, तो ये आर्क का डिग्री ऑफ, तो डिग्री को हम एम से डिनोट कर दिए यहाँ पे। सपोज दैट द एम ऑफ हमने लिख दिया ए बी आर्क इज इक्वल टू थीटा। हम एम ऑफ ए बी आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म में, राइट। तो अब सपोज दैट यहाँ पे बात आती है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इधर वाले एंगल की, इधर वाले आर्क की डिग्री अगर निकालना है तो उसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ बी ओ ए, ठीक है। वो कितना होगा, तो आपको मालूम है अगर ये थीटा होगा तो होल पूरा कंप्लीट कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से थीटा को माइनस कर दीजिए, 360 माइनस थीटा डिग्री, दैट इज यहाँ पे एम ऑफ बी ए आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो आर्क बने हुए हैं वो कितना डिग्री रख रहे हैं, कितना एंगल रख रहे हैं दोनों पॉइंट के बीच में। जैसे ए और बी के पॉइंट का जो डिग्री है कितना आया, थीटा डिग्री। यहाँ पे कितना आया, 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो आपको समझना है जब भी हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही हमें एंगल को मेजरमेंट करना होता है। कितना भी बड़े से बड़े एंगल आपने लाइन्स एंड एंगल्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे जब भी कार्टेशियन प्लेन पे हम किसी एंगल को ड्रा करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट करते हैं, ऐसे आते आते और आके हम 360 कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एंगल को क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज ही मेजरमेंट करना है। और इसमें आर्क ऑफ सर्कल में जब भी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आर्क के थ्रू कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। अब आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे बनता है बताइए। अगर यही आर्क बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाए, एक कंप्लीट डायमीटर को कवर करने लगे, मतलब ये रेडियस आमने सामने हो जाए। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। सपोज दैट इसी में ये दोनों आर्क जो हैं वो इक्वल हो जाएं। ये सर्कल है, इस सर्कल में ये दोनों जो आर्क थी अभी कहाँ हैं, यहाँ है, समझिए अच्छे से, ये यहाँ है ए और बी। लेकिन ये दोनों आर्क आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कराई जा रही है, इंक्रीज करना पड़ेगा हमें। इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों आर्क, दोनों पॉइंट आमने सामने हो जाएं, कुछ ऐसा। जब दोनों पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब क्या है, ए और बी पॉइंट यहाँ पे होते हैं, दिस इज़ योर रेडियस। अगर ये रेडियस है तो इस केस में ये सर्कल किस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज सेमी सर्कल ऑफ दिस सर्कल, दिस पार्ट इज सेमी सर्कल, दिस पार्ट इज सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब सिंपल सा यही है कि अ डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्कल को सेमी सर्कल में ब्रेक करता है, ठीक है। तो लिख लीजिए अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स of a circle divides in any circle in
इनटू या इट इनटू टू पार्ट, ठीक है। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट आर कॉल्ड सेमी सर्कल। मतलब कोई भी डायमीटर होगा वो किसी भी सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर टू पार्ट में डिवाइड करता है तो क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल कहलाते हैं। अब बात ये आती है सेमी सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी समझ लीजिए। सेमी सर्कल जब डिवाइड तो हो जाएगा तो क्या इन सेमी सर्कल के दोनों के आर्क इक्वल होंगे, तो यस इक्वल होंगे। अगर हम इस ए को हटाते हैं यहाँ से, यहाँ सी मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए सी बी इज आर्क ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू बी डी ए। क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई सेमी सर्कल होगा उसके दोनों आर्क हमेशा इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं फॉर सेमी सर्कल ए बी आर्क इज इक्वल टू बी ए आर्क, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए ए बी आर्क और बी ए आर्क आपस में इक्वल होते हैं। ए बी का मतलब आपको पता चल गया कि जब ए पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, जब भी ए बी की बात करेंगे तो ए पॉइंट फाइंड आउट करिए और ए से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दीजिए, बी तक पहुंच जाइए, आपका वो आर्क फाइंड आउट हो जाएगा। जब बी ए की बात करते हैं तो पॉइंट बी को पहले फाइंड आउट करते हैं और पॉइंट बी से हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं, ए पॉइंट तक पहुँचते हैं। तो सिंपल सी बात है, बी ए और ए बी में आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देन आगे आते हैं हम लोग मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क क्या होता है। तो अगर हम देखें ध्यान से, सेमी सर्कल तो आपको समझ में आ गया है, इसको इरेची कर दे पूरा। चलिए हेडिंग क्या है हमारी, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है, राइट। ऐसा करते हैं, 3 सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल यहाँ पे रखते हैं, समझने में आसानी रहेगी। एक सर्कल यहाँ रखते हैं, ठीक। ये सभी के सेंटर हैं, अच्छे से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, आपके 9th में भी और 10th में भी। अब बात आती है मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं, इसमें हम बना लेते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की बात करेंगे तो ये सेमी सर्कल का एक ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा और ये ऐसा कुछ होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है ए बी आर्क और ये क्या है, ये बी ए आर्क है। इतना आपको मालूम चल गया होगा, ये सेंटर था इसका ओ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये इसका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दिस इज ये ए बी आर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, बट ए बी आर्क यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे बी ए आर्क, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इससे हटा देना है इस पोर्शन को और इधर से इस पोर्शन को रिमूव कर देना है। ये लीजिए, ये आपके सामने क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गए, कौन से, मेजर आर्क
एंड माइनर आर्क के स्ट्रक्चर तैयार हो गए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो डॉटेड लाइन है उसको हमने कट कर दिया, बाहर कर दिया, और इधर भी डॉटेड लाइन को कट कर दिया। तो ये जो आर्क बन रहा है, हम आर्क की बात कर रहे हैं, सेक्टर की बात नहीं चल रही है, अभी आर्क की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि आर्क लेस देन सेमी सर्कल आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखिए, इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ, फर्स्ट डेफिनेशन इसके लिए, if the length of arc is less than the length of सेमी सर्कल आर्क। देखिए हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेमी सर्कल आर्क से कंपेयर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। देन यहाँ पे हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल ये है, इतना सेमी सर्कल का जो आर्क है इतना है। अगर इस आर्क से कोई आर्क छोटा है, देखिए छोटा है कि नहीं है, तो छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। और ये क्या है, ये है सेमी सर्कल आर्क है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मेजर आर्क मतलब क्या होता है, इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज ग्रेटर देन या मोर देन द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी सेमी सर्कल आर्क से आर्क बड़ी होती है तो क्या होती है, मेजर आर्क होती है, और जब भी सेमी सर्कल आर्क से आर्क छोटी होती है तो वो माइनर आर्क होती है। इसके नेम हम लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क और दिस इज सेमी सर्कल आर्क। सेमी सर्कल आर्क से छोटा होना मतलब माइनर आर्क है, और सेमी सर्कल आर्क से बड़ी आर्क मेजर आर्क कहलाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम टू सेम दिखना, एक जैसे होना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब ये होता है कि जब भी दो आर्क ऐसे होंगे जिनके जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ आर्क, डिग्री वो सेम होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि डिग्री का मतलब थीटा। तो अगर डिग्री सेम है तो हम दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट कब कह सकते हैं, मतलब ए बी आर्क कॉन्ग्रुएंट टू सी डी आर्क तभी हो सकता है जब ये दोनों डिग्री सेम होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इफ टू आर्क ऑफ एनी सर्कल हैव सेम, अगर दो आर्क, किसी सर्कल के दो आर्क हमने कट किए और दोनों सेम हैं, मतलब ए बी आर्क इज इक्वल टू सी डी आर्क हैं अगर, तो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट आर्क। तो हम उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ कॉन्ग्रुएंट करने के साथ साथ एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एम ऑफ ए बी आर्क इज इक्वल टू एम ऑफ सी डी आर्क, मतलब डिग्री, इसकी डिग्री दोनों की आपस में इक्वल होगी। जो एंगल बीच में ड्रॉ होगा वो इक्वल होगा। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू
एंगल ऑफ COD, ये भी लिखा जा सकता है। तो जब भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स आएंगे तो उसमें ये चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा। अगर किसी भी सर्कल के दो कार्ड हमने लिए, दो आर्क हमने लिए, तो दो आर्क अगर हम लेते हैं तो उस आर्क को हम इक्वल प्रूफ कर दें, या इक्वल हैं अगर वो इक्वल हैं तो दोनों आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएंगे, पहली बात। अगर दोनों की डिग्री सेम है तब भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, और दोनों की डिग्री अगर सेम है तो हम इसका अपोजिट, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो दोनों आर्क भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सब लॉजिक कभी ऐसे सीधा पूछे, कभी उल्टा पूछेगा, तो ऐसे इसमें करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमें करने होंगे, इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। हमने आर्क पढ़ लिया है, आर्क के बाद उस पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क पढ़ लिया है। देन हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल के सेगमेंट क्या होते हैं, राइट। चलिए, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बताइए भाई। चलिए, सेगमेंट से पहले हम एक फिगर बनाते हैं, आप बताइएगा। सपोज दैट ये बना हुआ है और एक फिगर ये बना हुआ है और एक फिगर ये बना हुआ है, ठीक है। दोनों लगभग एक जैसे ही है। अब अगर हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दें, ये, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। तो बताइए, अगर हम इस पोर्शन को रिमूव कर दें तो आपको क्या दिखा, आपको इतना पोर्शन दिखा, और इसमें इस पोर्शन को रिमूव कर दें, ठीक है। तो यहाँ बताइए कि मेजर सेगमेंट कौन सा है और माइनर सेगमेंट कौन सा है। तो हमारे लिए तो दिख रहा है कि ये छोटा सा सेगमेंट क्या है, ये तो माइनर सेगमेंट है, और ये क्या है, ये बड़ा सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट है। अब सबसे पहले आपको डिफिनीशन मालूम होनी चाहिए कि सेगमेंट होता क्या है, देन आप मेजर एंड माइनर में आएंगे, ठीक है। तो आइए नोट करते हैं उसकी डिफिनीशन क्या होती है, देन समझते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे सेगमेंट ऑफ सर्कल आप नोट कर लीजिए। एनी पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मतलब ऐसा रीजन जो, ऐसा सर्कुलर रीजन, पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन जो किसी कॉर्ड की हेल्प से और आर्क की हेल्प से बाउंडेड होता है। देखिए, कॉर्ड की हेल्प से, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉर्ड की हेल्प, ये कॉर्ड होती है, और कॉर्ड और सर्कुलर आर्क की हेल्प से जब कोई एरिया बाउंडेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। अब बात आती है कि सेगमेंट ऑफ दैट सर्कल, तो कॉर्ड तो किसी सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करती है। अगर आप ध्यान दें तो कोई एक सर्कल अगर होता है, सपोज ये सर्कल है, तो इस सर्कल में ये कॉर्ड अगर खींची जाएगी, इसको हम बोलते क्या हैं, कॉर्ड, और ये क्या होती है, आर्क। सिमिलरली इसमें भी ये क्या है, कॉर्ड है और ये आर्क है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो आर्क टू टाइप्स के हमने भी पढ़ाया था, एक मेजर आर्क होती है, एक माइनर आर्क होती है। तो ये मेजर है और इधर ये कैसी आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो डिफिनीशन आपको सेगमेंट की ये लिखनी है कि एनी पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। जो एरिया सर्कुलर उसका कॉर्ड और आर्क की हेल्प से बाउंडेड होता है तो क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। अब बात आती है कि हमारे पास तो दो आर्क होती हैं, आर्क एक मेजर होती है, एक माइनर होती है। तो इसमें भी आपको पार्ट मिल जाएंगे, एक होगा मेजर सेगमेंट, एक होगा माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, इधर है, ठीक है। द सेगमेंट कंटेनिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब जो सेगमेंट मेजर आर्क कंटेन करता है, मेजर आर्क होता है जिसके पास, वो क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है। मतलब बड़ी आर्क है तो बड़ा सेगमेंट, सिंपल सी बात है, मेजर हो गया, ठीक है। माइनर आर्क
अगर होगी तो द सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो जिस सेगमेंट में माइनर आर्क होती है वो सेगमेंट क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट कहलाता है। तो दोनों का डेफिनेशन आपके सामने है। दिस इज माइनर सेगमेंट, द सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। एंड यहाँ पे माइनर सेगमेंट का रीज़न कौन सा होगा, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम ए से सी पॉइंट जाते हुए बी तक जाएंगे तो ए सी बी, और बी से फिर से ए में आ जाएंगे, मतलब उस बाउंड्री को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी और फिर से ए, तो उसका नाम लिख सकते हैं ए सी बी ए इज़ माइनर सेगमेंट, राइट। फिर इधर आते हैं, इधर क्या है, मेजर सेगमेंट की बात करते हैं। तो द सेगमेंट कंटेनिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। यहाँ पे अगर बी से स्टार्ट करते हैं हम तो बी से घूमते हुए डी तक आएंगे, डी से फिर ए आएंगे तो बी से डी, डी से ए से फिर से हम बी जाएंगे, मतलब ये हम पाथ फॉलो करेंगे। तो ये पूरा रीजन क्या होगा, ये पूरा रीजन एक मेजर सेगमेंट का रीजन होगा। तो बी डी ए बी इज मेजर सेगमेंट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात इसमें और आती है, अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट की बात करें तो अल्टरनेट सेगमेंट ये लिखा हुआ है, अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब ये होता है कि द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट। किसी भी सर्कल के माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों को हम अल्टरनेट सेगमेंट कह सकते हैं। कैसे, माइनर सेगमेंट मेजर का अल्टरनेट होगा और मेजर किसका होगा, माइनर का अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट का मतलब आप लोग देखते होंगे कि हम जैसे पढ़ाते हैं तो कभी बोलते हैं कि इसका ये अल्टरनेट मेथड हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अल्टरनेट मेथड, मतलब कहने का कि एक की जगह दूसरा मेथड भी यूज किया जा सकता है। मतलब एक सर्कल पे अगर हम देखें तो सेगमेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सर्कल के लिए दोनों सेगमेंट हैं, और दोनों सेगमेंट हैं तो हम अल्टरनेट, अगर हमने क्वेश्चन पे बोल दिया कि फाइंड आउट द, कोई डेटा दे दिया, फाइंड आउट द माइनर सेगमेंट एंड इट्स अल्टरनेट सेगमेंट, तो आपको वहाँ पे मालूम होना चाहिए कि अगर माइनर पूछा है तो अल्टरनेट में हमें मेजर निकालने को बोल रहा है, और अगर क्वेश्चन पे मेजर पूछा होता, बोल देता कि फाइंड आउट इट्स माइनर सेगमेंट, तो आपको या अल्टरनेट सेगमेंट, तो आपको माइनर सेगमेंट ही निकालना है वहाँ पे। तो जब भी अल्टरनेट का वर्ड आएगा तो आपको समझ जाना है कि दोनों सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग आते हैं सेक्टर, व्हाट इज सेक्टर एंड इट्स यूज। ओके, सेक्टर ऑफ सर्कल की बात आती है तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय आर्क ऑफ सर्कल एंड इट्स 2 रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब क्या होता है, किसी भी सर्कल के अगर 2 रेडियस ले लीजिए और एक आर्क ले लीजिए, तो आप जो उससे जो एरिया बाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया है कि एक सर्कल का हमने 2 रेडियस ले लिया और एक आर्क ले लिया। यहाँ पे भी वो चीज़ हो रहा है, हमने 2 रेडियस ले लिया, रेडियस का मतलब यहाँ पे आर डिनोट कर दीजिए, दिस इज रेडियस, दोनों रेडियस हैं, और ये आर्क है। यहाँ पे भी रेडियस है एंड दिस इज आर्क है। अगर इनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, किसी एरिया को बाउंड कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो अगेन हम एक बार रिपीट करते हैं, द रीजन इनक्लोज्ड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स 2 रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, वो सेक्टर कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पे, हमारे पास जो आर्क होते हैं फिर से 2 ही आर्क होते हैं। जैसे सेगमेंट में 2 आर्क हमने बनाए थे, तो यहाँ पे 2 आर्क होते हैं। तो कौन सा आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है। तो माइनर आर्क से क्या बनेगा, माइनर सेक्टर बनेगा, और मेजर आर्क से क्या बनेगा, मेजर सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो माइनर आर्क से माइनर सेक्टर बनता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन होगी इसकी माइनर सेक्टर की, तो द एरिया इनक्लोज्ड बाय माइनर आर्क एंड इट्स 2 रेडियाई इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनर सेक्टर की बात करते हैं तो क्या होगा, ओ ए बी ओ, ओ से ए से बी से ओ, मतलब ये जो बाउंडेड एरिया होगा या बाउंडेड सेक्टर होगा,
क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं OABO इज माइनर सेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो द एरिया इनक्लोज्ड बाय मेजर आर्क एंड इट्स टू रेडियाई इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। मेजर आर्क होता है और इसकी टू रेडियाई होती हैं, तो एक रेडियाई ये है, एक रेडियाई ये है और मेजर आर्क ये है। इन सब से मिलके जो एरिया बाउंड होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। और कौन सेक्टर, मेजर सेक्टर। इनसे दोनों से हट के एक बात ये आती है, अगर हम किसी भी सर्कल को 4 पार्ट में कट कर दें, किसी भी सर्कल को 4 पार्ट में कट कर दें तो वो क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब ही होता है किसी सर्कल को 4 पार्ट में कट कर देना। तो यहाँ पे एक सर्कल लिया हमने, उसको 4 पार्ट में कट कर दिया, तो 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, और क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं या इसका जो बाउंडेड एरिया है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये भी सेक्टर का ही पार्ट है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इतना आर्क यूज हुआ है और यहाँ पे ये 2 रेडियस यूज हुई हैं, तो एक तरह से ये भी एक सेक्टर ही कहलाएगा। इसको क्वाड्रेंट सेक्टर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर के कैसे कैसे फार्मूलाज मतलब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर बन सकते हैं। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड क्वाड्रेंट सेक्टर भी हो सकता है। क्वाड्रेंट आप सर्कल भी कह सकते हैं। राइट, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी, उसी तरह से फिर से सर्कल में भी कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। यदि यहाँ पे दोनों सर्कल के रेडियस सेम हो, दोनों सर्कल के रेडियस सेम हो तो वो सर्कल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखा जाए, व्हेन रेडियस ऑफ एनी 2 सर्कल्स आर सेम देन 2 सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कैसे, अगर रेडियस सेम होगा तो बताइए किसी भी सर्कल का रेडियस R1 इज इक्वल टू R2 है, तो इनका दोनों का एरिया भी सेम होगा, A1 इक्वल टू A2 होगा। सरकमफ्रेंस भी सेम होगा, C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं C1 इक्वल टू C2 होगा। ठीक है, तो सब कुछ तो उसका सेम है। अगर सब कुछ सेम है, सिमिलर भी है और सेम भी है, तो ये क्या होंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो हियर बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर सेम। राइट, सेकेंड एक टॉपिक और आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी इट्स सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल इट्स वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसके वर्टिसेस किसी सर्कल पे लाई कर रहे हो, किसी सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहे हो, वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब दूसरी चीज़, एक पॉइंट और है, पॉइंट दैट लाई ऑन सर्कल्स, जो पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट। उनको क्या बोलते हैं, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, तो मतलब एक ही सर्कल पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं तो वो कॉनसाइक्लिक पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। बेसिक थ्योरीज जो भी थी इसकी सर्कल की सारी क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे थ्योरम्स लेकर। कुछ थ्योरम्स हैं इसकी सर्कल्स की, उन थ्योरम्स को पहले प्रूफ करेंगे, समझेंगे क्या होती हैं थ्योरम्स, देन आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए जो भी चीज़ें हैं इसमें हेल्पफुल होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपको 10th में भी मिलने वाली हैं। 10th में आप थोड़ा सा इसको +1 करके पढ़ेंगे, मतलब उसमें अभी हमने सेक्टर और सेगमेंट जो पढ़ा था तो वहाँ पे आपको सेक्टर और सेगमेंट के फार्मूला भी मिलेंगे, फार्मूलाज मिलेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है मेंसुरेशन के पार्ट में, क्लास 10th में, उसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिक चीज़ ये है कि जो भी टॉपिक हुए हैं इसके पहले वाला लेक्चर जो हुआ है उसको भी आप कवर करिए, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी है।
अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको जब थ्योरम्स पढ़ाई जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि सारे जो लेक्चर्स हैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको पहले कवर करना है, देन थ्योरम्स में हम लोग आएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। ओके, थैंक यू।